फैसला आपको करोड़पति बना सकता है और एक गलती से सब कुछ डुबो सकती है। लेकिन डरिए नहीं, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा स्मार्ट तरीके से कैसे निवेश करें और कैसे रोज थोड़ा थोड़ा सीख कर बड़ा मुनाफा कमाएंगे। तो रेडी हैं पैसा कमाने के लिए? तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हाउ टू अर्न मनी फ्रॉम स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट से कैसे पैसा कमाएं। तो दोस्तों आज हम स्टॉक मार्केट से दो तरह से पैसा कमाने का बतलाऊंगा। पहला है आपका इन्वेस्टिंग करके, दूसरा है आपका ट्रेडिंग करके। ओके, तो हम सबसे पहले आपको इन्वेस्टिंग के बारे में बतलाऊंगा। इन्वेस्टिंग में आपको स्टॉक, ETF और म्यूचुअल फंड से आपको पैसा कमाना होगा। ओके, स्टॉक में होगा क्या, आपको बाय सेल करना होगा। ETF में भी आपको बाय सेल करना होगा। म्यूचुअल फंड में आपको निवेश करना होगा। ओके, वही आपको ट्रेडिंग में आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करना होगा, ऑप्शन ट्रेडिंग करना होगा, फ्यूचर ट्रेडिंग करना होगा। ओके, तो हम चलते हैं इन्वेस्टिंग के बारे में। सबसे पहले आपको हम बतलाएंगे इन्वेस्टिंग में आपको ये 5 चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। ये चीज़ आपके पास नॉलेज है तो आप इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले आता है बेसिक नॉलेज। आपके पास इन्वेस्टिंग करने के लिए आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपके पास बेसिक नॉलेज नहीं है तो आप सही से इन्वेस्टिंग नहीं कर पाएंगे, उसमें आप लॉस हो जाएगा आपको। दूसरा आता है लॉन्ग टर्म। इसमें आपको इन्वेस्टिंग के बारे में अगर आप सोच रहे हैं तो आपको लॉन्ग टर्म में आपको प्रॉफिट मिलेगा। ओके, अब तीसरा में लो रिस्क। अगर आप इन्वेस्टिंग के बारे में सोच रहे हैं तो इसमें लो रिस्क रहता है, इसमें पैसा डूबने का बहुत कम चांस रहता है। वही अगर देखा जाए ट्रेडिंग में तो इसमें होता है हाई रिस्क, इसमें 100% पैसा डूबने का चांस रहता है। अब चौथा नंबर में लेस एक्सपीरियंस। अगर आपके पास एक्सपीरियंस अगर कम है तो चलेगा इन्वेस्टिंग में। ओके, पंचमा हो गया आपका फंडामेंटल एनालाइज। फंडामेंटल एनालाइज आपको बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही आवश्यक है इन्वेस्टिंग में। अगर आपके पास फंडा एनालाइज नहीं आ रहा है तो आप लॉस कर पाइएगा। अगर मान लीजिए कि आप स्टॉक को बाय अगर सेल कर रहे हैं तो उसमें बहुत चीज़ देखा जाता है कंपनी के बारे में। अगर मान लीजिए कि कोई स्टॉक आप खरीद लिए, उसमें लॉस हो गया, तो इसीलिए आपको उस स्टॉक के बारे में आपको बहुत चीज़ देखना पड़ेगा। उसमें मार्केट कैप, PB रेटियो क्या है वगैरह वगैरह, ये सब चीज़ आपको देखना होगा। तो ये सब चीज़ के बारे में आपको इसी वीडियो में हम आपको बतलाएंगे। अब आ जाते हैं ट्रेडिंग में। ट्रेडिंग में आपको फर्स्ट नंबर में है हाई नॉलेज। इसमें हाई नॉलेज की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है हाई तो आप ट्रेडिंग में आप लॉस हो जाएगा आपका। दूसरा है शॉर्ट टर्म। इसमें शॉर्ट टर्म में आपको पैसा बनता है। तीसरा है हाई रिस्क। इसमें हाई रिस्क है, इसमें 100% आपको पैसा डूबने का चांस रहता है। ट्रेडिंग के बारे में अगर आप सोच रहे हैं तो इसमें हाई रिस्क है, इसके लिए आपको पूरा नॉलेज की ज़रूरत पड़ती है। चौथा नंबर है हाई एक्सपीरियंस। इसमें काफ़ी एक्सपीरियंस की ज़रूरत है, एक्सपर्ट बनना पड़ेगा, नहीं तो आप ट्रेडिंग नहीं कर पाइएगा। पांचवा नंबर हुआ आपका चार्ट एनालाइज। आपको चार्ट के बारे में एनालाइज करना आना चाहिए, चार्ट को समझना आना चाहिए। अगर आप चार्ट को नहीं समझ पा रहे हैं तो आप ट्रेडिंग नहीं कर पाइएगा। तो हम चार्ट एनालाइज के बारे में हम वीडियो बहुत सारा बना चुके हैं, आप प्ले लिस्ट में जाके चेक करके उसमें से आप देख सकते हैं चार्ट एनालाइज के बारे में। तो हम चलते हैं पहले इन्वेस्टिंग में, आपको स्टॉक के बारे में आपको हम बतलाएंगे। ओके दोस्तों, हाउ टू मेक मनी फ्रॉम स्टॉक्स। स्टॉक से कैसे पैसा कमाएं। तो दोस्तों स्टॉक से पैसा कमाने के लिए बाय और सेल करना होगा, और बाय और सेल करने से पहले आपको कुछ नॉलेज होनी चाहिए। अगर मान लीजिए कि कोई भी स्टॉक का बाय कर लिए तो उसमें लॉस हो गया, तो इसी के लिए आपको ये 3 चीज़ की जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हो गया आपका मार्केट कैप। अगर मान लीजिए कोई कंपनी का अगर मार्केट कैप नहीं देख रहे हैं, चाहे कोई भी चीज़ एनालाइज नहीं कर रहे हैं, सीधे बाय कर दे रहे हैं, तो आपको नुकसान हो सकता है, आप लॉस में चले जाइएगा। तो इसके लिए मार्केट कैप देखना बहुत ज़रूरी होता है। तो दोस्तों मार्केट कैप क्या होता है, उस कंपनी की टोटल वैल्यू कितनी है।
अब दोस्तों मान लीजिए कि कोई दुकान है, कोई बंदा एक दुकान खोल रहा है, कोई भी चीज़ का एक दुकान खोल रहा है। मान लीजिए कोई कपड़ा का दुकान खोल रहा है, तो उसमें कितना रुपए खर्च किया होगा उस दुकान खोलने में, तो उसको बोलते हैं मार्केट कैप। ओके दोस्तों, अब दूसरा है पीवी रेटियो। पीवी रेटियो मतलब प्राइस टू अर्निंग रेटियो। प्राइस टू अर्निंग रेटियो, इसका मतलब क्या हो गया कि अगर कोई कंपनी है, अगर मान लीजिए कि आप कोई कंपनी का शेयर खरीदे हुए हैं, ठीक, उस शेयर से वो अगर मान लीजिए कि वो 10 रुपये कमा रहा है उस शेयर से, तो आपको कितना दे रहा है, इसी को पीवी रेटियो बोलते हैं। जैसे कि आप सुने होंगे कि कोई कंपनी डिविडेंड दे दिया है। एक अगर मान लीजिए कि आप कोई भी कंपनी का स्टॉक खरीदेंगे, उस स्टॉक में आपको डिविडेंड मिल रहा है, तो आप कभी सुने होंगे डिविडेंड के बारे में, तो वही होता है पीवी रेटियो। अगर मान लीजिए कि वो स्टॉक से अगर 10 रुपये कमाया है, तो आपको दे रहा है 10 रुपये, 5 रुपये दे रहा है, तो उसी को डिविडेंड बोलते हैं। ओके दोस्तों, अब तीसरा है आपका चार्ट एनालाइज। आपको स्टॉक को बाय और सेल करने के लिए आपको चार्ट एनालाइज की बहुत आवश्यकता पड़ेगा। अगर मान लीजिए कि आपको चार्ट एनालाइज नहीं आ रहा है, तो आप बाय और सेल नहीं कर पाइएगा। आपको पता नहीं चलेगा कि कब ऊपर जा रहा है मार्केट, कब नीचे जाएगा, तो इसमें आप लॉस कर पाइएगा। जैसे कि आप कैंडल को समझना पड़ेगा, आपको बहुत सारी चीज़ कैंडल के बारे में समझना होगा, एक किस टाइप की कैंडल है, तो ऐसे चीज़ समझना होगा स्टॉक को बाय और सेल करने के लिए। तो चार्ट एनालाइज के बारे में हम वीडियो बना चुके हैं, आप प्ले लिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हैं, उसमें से देख सकते हैं चार्ट एनालाइज के बारे में। अगर मान लीजिए कोई चार्ट को आप देख रहे हैं, तो उसमें आपको पता होनी चाहिए किस टाइप का कैंडल बन रहा है, कब हम बाय करें, कब सेल करें, तो आपको चार्ट एनालाइज की बहुत ही ज़रूरत पड़ता है स्टॉक को बाय और सेल। दोस्तों म्यूचुअल फंड के बारे में अब बतलाएंगे हम। हाउ टू मेक मनी फ्रॉम म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड से कैसे पैसा कमाएं। तो म्यूचुअल फंड से पैसा कमाने के लिए आपको SIP वन टाइम इन्वेस्ट करना होगा। ओके दोस्तों, और SIP वन टाइम इन्वेस्ट करने से पहले आपको म्यूचुअल फंड के बारे में जानना होगा। म्यूचुअल फंड क्या होता है, व्हाट इज अ म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड क्या होता है। म्यूचुअल फंड एक इन्वेस्टिंग व्हीकल है जिसमें बहुत सारे लोग मिलकर पैसा जमा करते हैं और फिर उस म्यूचुअल फंड के प्रोफेशनल फंड मैनेजर द्वारा कई जगहों पर निवेश करते हैं, जैसे गोल्ड, स्टॉक, सरकारी बॉन्ड, ये सब जगह पे निवेश करते हैं और फिर वहाँ से जो रिटर्न मिलता है तो सभी लोगों को बांट दिया जाता है निवेश के अनुपात के द्वारा। अगर मान लीजिए दोस्त आप म्यूचुअल फंड में आप निवेश करते हैं, अगर मान लीजिए कि आप 50,000 रुपये निवेश किए हुए हैं, तो म्यूचुअल फंड के जो मैनेजर होते हैं वो फिर वो अलग जगह पे निवेश करते हैं, जैसे गोल्ड हो गया, ETF हो गया, स्टॉक हो गया, चाहे सरकारी बॉन्ड, ये सब में निवेश करते हैं और फिर वहाँ से जो उसको रिटर्न मिलता है वो फिर आप लोगों को उसमें आपके इन्वेस्टमेंट के अनुसार आपको बांट दिए जाते हैं। ओके दोस्तों, अब म्यूचुअल फंड के ये 4 टाइप होते हैं, तो ये भी 4 टाइप इसी वीडियो में हम आपको बतलाएंगे म्यूचुअल फंड के बारे में। तो सबसे पहला है इक्विटी फंड, दूसरा डेबिट फंड, तीसरा हाइब्रिड फंड, चौथा ELSS फंड। तो सबसे पहले हम इक्विटी फंड के बारे में बतलाएंगे। देखो दोस्तों, इक्विटी फंड में क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि आप इक्विटी फंड में आप पैसा जमा किए हुए हैं, तो इक्विटी फंड में होता है कि ये स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं और फिर उसको निवेश करते हैं, तो उसमें से जो रिटर्न मिलता है तो फिर वो आपको देते हैं। ओके दोस्तों, दूसरा हो गया डेबिट फंड। डेबिट फंड क्या होता है, डेबिट फंड में होता है कि ये सरकारी बॉन्ड में निवेश भी करते हैं और फिर ये स्टॉक, गोल्ड, ETF में भी निवेश करते हैं, फिर वहाँ से जो रिटर्न मिला तो वो फिर लोगों को देते हैं। डेबिट फंड में ये होता है। और हाइब्रिड फंड में क्या होता है, इसमें दोनों होता है, सरकारी बॉन्ड में भी जमा होता है और स्टॉक, ETF, गोल्ड और भी बहुत तरह के कंपनी, बहुत बड़ा कंपनी में निवेश करते हैं और वहाँ से जो रिटर्न मिलता है तो फिर ये उनके अनुसार, इन्वेस्टमेंट के अनुसार रिटर्न देते हैं। तो ये हो गया आपका हाइब्रिड फंड। और आपका चौथा हो गया ELSS फंड। ELSS फंड में होता है क्या दोस्तों,
आपका इसमें टैक्स बचाने में मदद मिलता है। इसमें आपको टैक्स नहीं लगता है। इसमें मान लीजिए दोस्तों, अगर मान लीजिए कि आपका ईयरली का 6 लाख का इनकम है, अब 2 लाख ELS फंड में आप निवेश कर रहे हैं तो आपको 4 लाख का टैक्स लगेगा, लेकिन 2 लाख का आपको 80C के तहत आपको टैक्स नहीं लगता है। तो ELS फंड का ये फ़ायदा होता है आपका। ओके दोस्तों, तो अब दोस्तों ट्रेडिंग के बारे में आपको हम बतलाएंगे। ट्रेडिंग में सबसे पहले आपको इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में बतलाएंगे। ओके, इंट्राडे ट्रेडिंग में होता है क्या कि अगर मान लीजिए कि कोई स्टॉक आप खरीद रहे हैं तो उसमें 1-2 स्टॉक खरीदना नहीं होता है, इसमें लॉट साइज में स्टॉक खरीदना होता है। जैसे कि आप 25 स्टॉक का एक लॉट होगा या तो 50 स्टॉक का एक लॉट होगा, तो इसमें 1 से 2 लॉट आपको खरीद के ट्रेडिंग करना पड़ता है। जैसे कि मार्केट आपका 9:15 में ओपन हो रहा है और 3:30 में आपको मार्केट क्लोज हो रहा है, तो उसी के बीच में आपको बाय और सेल करना होता है। अगर मान लीजिए कि 9:15 में आप एक लॉट स्टॉक खरीद लिए, ओके, फिर अगर क्लोजिंग के टाइम में अगर आप नहीं बेच रहे हैं तो वो ऑटोमेटिक क्लोजिंग जैसी मार्केट होगा वैसी आपका सेल हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो इंट्राडे ट्रेडिंग इसको बोलते हैं।